मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं ब्लैक बांबू। मुंबई शहर में हॉकर्स का मसला तकरीबन 15 से 20 दिन से गरमाया हुआ है। थाने महानगर पालिका के बार बार कार्रवाई की वजह से जहां एक तरफ हॉकर्स में इसका गुस्सा है, तो वहीं हॉकर यूनियन जो है वो भी इस मामले को लेकर काफी चिंतित है। सियासत भी कहीं कहीं हो रही इस मामले में लेकर के, तरह तरह के इसमें एजुकेशन हुए हैं, भीख मांगो आंदोलन हुआ है, हड़ताल हुई है। तमाम चीजों के बाद स्वतंत्र ट्रेड यूनियन नामी हॉकर यूनियन ने, जो कि मुस्लिम लीग की का यूनिट है, उसने आज मुमरा बाग समिति के सामने बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू की। आज 17 फरवरी 2025 को ये हड़ताल शुरू हुई है दोपहर 2 बजे। ये कब तक चलेगी इसका अंदाजा नहीं है। क्या प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान देगा? क्या प्रशासन भूख हड़ताल खत्म करने के लिए उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगा? उनकी पहली मांग यह है कि हॉकर्स को हॉकर्स में गांठ किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने जब बात किया हॉकर्स यूनियन के आमिर शेख से, जो कि प्रेसिडेंट इस यूनियन के, और साथ में एडवोकेट आजम शेख से, क्या कहा उन्होंने हमसे इस भूख हड़ताल को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के पेश आपके सामने रखी। ऐसे तमाम अपने के लिए हमारा चैनल ब्लैक बांबू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ब्लैक बांबू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। क्या मामला आज एक आपकी भूख हड़ताल किस मुद्दे पर है, और ये मुद्दत है या ऐसी कोई यूनिट नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो भूख हड़ताल है वो बेमुद्दत रहेगी। 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो खाला से लेके अरबाज भाई बैठे, 5 लोग जो है वो बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे। और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि टीएमसी की जो लगातार कार्रवाई हो रही है, टीएमसी की लगातार कार्रवाई के खिलाफ जो 15-20 दिन से जो एक महीने कार्रवाई चल रही है, इसके जो हॉकर्स बेरोजगार हो गए, घर चलाने के वादे हो गए, और जो कार्रवाई की वजह से जो सहना पड़ता है हॉकरों को बार बार, जिल्लत से नहीं बढ़ती, उसको खत्म करने के लिए जो सरकार ने हमको परमानेंट दिया हुआ है कि आप हॉकर जोन म्यूनसिपालिटी से लो, उस चीज की मांग को लेकर यहाँ पे हमको बैठे हुए कि भाई हमको ट्रैफिक का प्रॉब्लम, हॉकर जोन मिल जाए, ट्रैफिक का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी खत्म करो और हमारा प्रॉब्लम भी खत्म करो, इसलिए आप बैठे। पीछे साइड में हॉकर जोन दिया गया था, लेकिन उसको यूज नहीं किया हॉकर्स ने। तो अब जब वो रोड पे हॉकर जोन मिलने के बाद भी वो रोड पर मतलब की दुकान लगाते हैं, वह गलती उनकी है, इसकी वजह से ट्रैफिक होता है। तो ये हॉकर जोन को यूज करने के लिए आप ये हड़ताल कर रहे हैं या नया मतलब कि हॉकर जोन चाहिए? देखिए कैसा है मालूम है कि पहले थोड़ा सा पीछे वाले की बात कर देता हूँ मैं। तो पीछे का जो हॉकर जोन मिला था हमको, वो 2016 में मिला था। 2016 में यहाँ की रोड की हालत कैसी थी आपको भी पता है। चलने के यहाँ पे बांधते थे, चल नहीं सकता था आदमी, गाड़ी की दूर की बात। उसके अलावा मेन रोड पे हॉकर लगते थे। अगर तुमने यहाँ पे हमको दिया है, तुम्हारा काम था वहां से हटाने का, वहां से हटाओगे नहीं तो यहाँ पे लोग आएंगे नहीं। यहाँ पे मुझसे दो चार लोग आते थे यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, बाकी सब रोड पे आते थे, इसलिए यहाँ से शिफ्ट होकर वहां से वहां चले गए। और दूसरी बार रही बात हॉकर जोन की, तो जो कानून है स्ट्रीट वेंडर का, उसमें लिखा कि शहर की आबादी के हिसाब से 2.5% हॉकर शहर में हो सकते हैं। अगर 10 लाख की आबादी है, 25,000 हॉकर हो सकते हैं। अगर 2,000 हॉकर है, 2,000 हॉकर को तुम जगह दे नहीं सकते, तो तुम आगे क्या करोगे? तो अभी आप की जो ये भूख हड़ताल है, यहाँ पे कोई प्रशासन से मिल रहा है आपको? अभी शुरू हुई 2 बजे हमारी, अभी ये 21 मिनट हुआ है। ओके, देखते हैं। ये हॉकर जोन का मसला मुमरा का शुरू से ये मसला रहा है और आए दिन इस पर सियासत होती रही है। आपकी भूख हड़ताल जब शुरू हुई है, जब कई सारे लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और इस वक्त आपने जो हड़ताल शुरू किया है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन करीब आ रहा है, ये उसके वजह से नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन करीब आ रहा हूँ। नहीं, ये तो हम लोग हॉकर यूनियन है हमारा, सब हॉकर अपने लिए लड़ रहे हैं। ओके फाइन, आप बता रहे हैं आपका हॉकर यूनियन है। इस हॉकर यूनियन को हमेशा टारगेट किया जाता है कि ये सपोर्ट करते हैं अपने हॉकर्स का, और जो ट्रैफिक होता है इनके लिए उस पर कोई ध्यान नहीं रखता। हॉकर्स काम है हॉकर्स को सपोर्ट करना, सही हो गया तो जब ऑलरेडी एक पट्टा बना करके दिया गया है, उसके बावजूद ठीक है इलीगल है, लेकिन अभी जब कोई रास्ता नहीं है तो एक सब्सिडी दिया उसके लिए उन्होंने, इलीगल है वो, आप बताइए। लेकिन जो मिला है उसके बाहर भी लोग चले आते हैं, उसका क्या करेंगे? आप बताओ शहर की आबादी कितनी है? 10 लाख है। हाँ होगी। 2.5% हॉकर्स हो सकते हैं। ओके, बाकी 2,000 हॉकर है हमारे यहाँ पे।
गली के हॉकर मिला के बोल रहा हूँ। कहा ये भी जाता है कि यहाँ पर प्लॉट्स बचे नहीं है जो अलॉट किए जाएं। यहाँ पे 15 हॉकर जोन थे, कहाँ गए? टीएमसी की जिम्मेदारी थी बचाने की, टीएमसी ने बचाई क्या? टीएमसी एक नहीं बचा पा रही, वो क्या भाई 15 हॉकर जोन थे यहाँ पे। आपका ये हड़ताल क्या लगता है कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह, अल्लाह से हमको उम्मीद है, अल्लाह कामयाब करेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट आजम शेख है। आप यूनियन के जिम्मेदार हॉकर्स की जो परेशानियां हैं उसको देख के सामने रखते हुए आपने यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू की। इस भूख हड़ताल को शुरू करने से पहले आपने प्रशासन से बात किया था, ताकि जब नहीं बात हुई तब आप हड़ताल बैठे हुए? हमारी बात हुई थी, हमने टीएमसी हेड ऑफिस में भी हमारी बात हुई थी कमिश्नर से, और यहाँ पे एएमसी से भी बात हुई थी, मुमरा प्रभाग समिति में इस बात को लेकर। तो उन लोगों से बात करके हमें ये हासिल हुआ कि उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका कहना ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं आप उनसे बात करो, और जो बैठे हुए हैं वो जो लोग हफ्ता देते हैं वो बैठे हुए, जो लोग हफ्ता नहीं देते हैं उनका यही हाल हो रहा है। जो आप देख सकते हो यहाँ जो लोग बैठे हुए ये वही लोग हैं जो हफ्ता नहीं दे रहे। तो उनका कहना ऐसा है कि आप उन लोगों से बात करो जो लोग वहां पे हैं। तो क्या समझा जाए इसका मतलब कि हम जाके हफ्ता, जो लोग दे रहे हैं हम भी जाके हफ्ता दें? इन शॉर्ट यही हो गया। अभी आपने यहाँ पे जब आप बैठे हुए थे, जो प्रशासन यहाँ पे आएगा आपसे डिमांड की बात करेगा, तो क्या रहेगी डिमांड आपकी? हमारी डिमांड तो ये कि हमको हॉकर जोन चाहिए, और अगर हाल फिलहाल में वो हॉकर जोन नहीं दे सकते तो जब तक हॉकर जोन नहीं मिलता तब तक किसी भी हॉकर के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पूरे मुमरा जितने भी हॉकर, हम सिर्फ अब जैसे लोगों के जहन में एक बात चल रही है कि हम लोग सिर्फ कौसा कब्रिस्तान के लिए लड़ रहे, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हम लोग ऑल ओवर मुमरा जितने भी हॉकर्स है हम सबके लिए बात कर रहे हैं कि किसी को भी हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमको पता है, हमने देखा है लोग यहाँ पे 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीने का हफ्ता देते हैं और उन्हीं लोग पे कार्रवाई नहीं होती है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हफ्ता दे, क्योंकि ये सरकार की जगह है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि हाँ आप भाड़ा दोगे, आप फ्री में रहो। हम तो चाहते कि म्युनिसिपैलिटी ये जगह अपने ताबे में ले और वो खुद मैनेज करे इन चीजों को, और वो उसको जो फीस लगती है वो हिसाब से वो फीस लेके मैनेज करे ना। कोई लोग ऐसे गुंडागर्दी करके मैनेज करेगा तो ये अच्छी बात नहीं ना। सरकार करे ये काम, म्युनिसिपैलिटी का काम है, म्युनिसिपैलिटी ये काम करे। जो 2014 में एक्ट आया है लाइवलीहुड का हॉकर्स को लेके, उसको किया जाए। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब तक म्युनिसिपैलिटी नो हॉकर जोन डिक्लेयर नहीं करती है तब तक वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि लोगों का कहना ऐसा है कि हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक होती, बिल्कुल गलत है। आप किसी एक शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रैफिक नहीं होती, ट्रैफिक होती है, वो मैनेज करना किसका काम? यहाँ पे जो ट्रैफिक को लेकर जिम्मेदार कौन है ये एक अलग बात है, लेकिन हमेशा हॉकर्स को जिम्मेदार ठहराया जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, वही कह रहा हूँ ना आपसे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हॉकर्स लोग ही जिम्मेदार हो? क्या आपको ये नहीं पता कि मुमरा में नो पार्किंग जोन भी नहीं है, नो हॉकिंग जोन भी नहीं है? नो हॉकिंग जोन है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी हॉकिंग कर सकते हो, कहीं भी आप धंधा लगा सकते हो। नो पार्किंग जोन नहीं मतलब कहीं भी पार्किंग कर सकते हो। जहाँ पे नो पार्किंग लिखा होता है सिर्फ वहीं पे पार्किंग करना अलाउड नहीं होता। जहाँ पे पार्किंग अलाउड है वहां पे करो, जहाँ पे हॉकिंग जोन हो वहां पे हॉकर बैठ सकते। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कार्रवाई किस बात की हो रही है? ये जो एक्ट है ना जो 2014 में पास हुआ, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब नो हॉकर जोन है ही नहीं तो आप हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि आप ये बोलते हो कि अगर यहाँ पे रश ज्यादा हो रही है इस वजह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं, ये बेस नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि इस बेस के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, तो क्लियरली मेंशन है। जब कभी हॉकर्स को हटाने की बात की जाती है तो दो इल्जाम लगता है। एक तो ये है कि ये हॉकर्स है यहाँ के नेताओं का वोट बैंक है, दूसरा लगता है कि ये हॉकर्स लोकली से बाहर से आते हैं। क्या सच्चाई है दोनों में? बाहर से आप मुझे बताओ कि ये बेचारे जो यहाँ बैठे, आप इन लोग से पूछ लो ये कहाँ रहते हैं। और दूसरी बात ऐसी कि कोई जैसे बाहर का मतलब मुझे तो नहीं पता वो बाहर का कहने का मतलब क्या है। अगर आप कंसीडर करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बॉम्बे साइड से या फिर डोंबिवली कल्याण से यहाँ पे आएगा रोड पे धंधा करने। ये रोड पे धंधा करना क्या इतनी शान वाली बात है कि लोग दूर दूर से आएंगे धंधा करने रोड पे? वो भी हाँ दुकान होती है, समझ में आता है कि लोग बॉम्बे से आते हैं कि हाँ चलो मेरे मुमरा में ऑफिस है या मेरा मुमरा में दुकान है। रोड पे धंधा करने कौन जाता है इतनी दूर दूर? यहाँ पर एक चीज और भी सामने आती है, अभी जो जब से मामला शुरू हुआ कार्रवाई को लेकर के, हॉकर्स माफिया का नाम एग्जैक्ट हफ्ता लेते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट अगर करते होते तो ये लोग बेचारे यहाँ नहीं होते ना, ये लोग भी धंधा लगा के बैठे होते। अब धंधा कितने बजे लगता है? 5 बजे 6 बजे ये लोग धंधा लगाते हैं।
रात में 10-11 बजे तक, पूरा दिन तो लगाते नहीं है, तो लेकिन ट्रैफिक तो वो टाइम पे भी जाम होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर लोगों का कहना ऐसा है कि हॉकर्स लोग जिम्मेदार है, तो ट्रैफिक दिन में भी जाम होती है, जिस टाइम पे हॉकर्स नहीं होते वो टाइम पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर साल रमजान में हॉकर्स को मैनेज किया जाता है, इस बार रमजान से पहले हॉकर्स पे कार्रवाई, क्या मतलब है? हर साल रमजान से पहले नॉर्मल है वो तो, रमजान से पहले कार्रवाई होती भी है, लेकिन आप सब लोग ने जैसे देखा भी होगा कि रमजान में बड़े बड़े टेंट लगते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, जाके उनका भाड़ा पूछ के देखो, टीएमसी की प्रॉपर्टी पे गाले बनते हैं, बट टीएमसी को मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा मिलता है, या फिर टीएमसी वाले बता दें, मुमरा प्रभाग समिति वाले, कि वो लोग उन लोगों से कितना पैसा लेते हैं, कितना इनकम जनरेट होता है। सारे रेवेन्यूज जो भी लोग कलेक्ट करते हैं, हफ्ता वसूली बोलो या जो बोल रहे हैं वो बोलो, उन लोग की जेबों में जाता है। टीएमसी को इससे कोई रेवेन्यू नहीं एक जनरेट। तरफ हॉकर्स का मसला होता है, लेकिन वही रमजान में दूसरी तरफ जो बड़े होटल से वो बाहर तक अपनी स्टॉल लेकर के आते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब इस बारे में जितने जैसे भी बड़े होटल्स हैं उनके सारे स्टॉल्स बाहर आ जाते हैं। बात आपकी ठीक है ना, लेकिन वो फ्री में नहीं आते, उनका भी पैसा किसी ना किसी को उनको देना पड़ता है, जहां तक मुझे पता है। अभी भी जिन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही वो लोग हफ्ता देते हैं, आप जाके देख ले, जहां भी हफ्ता चलता है वहां पे कार्रवाई नहीं होती है। मुंब्रा में कोई भी लीगल हॉकर नहीं है, अगर आप देखने जाओगे तो कोई भी लीगल नहीं, सब इलीगल है। कार्रवाई हो रही तो सब पे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई हो या नहीं हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ हो रही है तो सब पे हो, नहीं होने तो किस पे भी ना हो। ऐसा कैसे हो रहा है कि आधों पे हो रही है आधे पे नहीं हो रही है? होना है सब पे हो, एक भी नहीं लगा है तो समझ में आता है। क्या लगता है आप लोगों की ये डिमांड पूरी होगी? क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। मामला पुराना नहीं, मामला तो चेंज होते रहता है, बट फिलहाल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग तो बैठे बेमुद्दत भूख हड़ताल पे, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा? हर किसी की इज्जत है, आप आगे किसको भी उठाओगे, बेइज्जत करोगे, ये कोई तरीका नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये भी इंसान है।